तो मानते ही होंगे ना आप लोग कि आजकल दुनिया दिखावे की हो गई है। जी हाँ, जो दिखता है वही बिकता है। और यूं तो हर कोई जानता है कि मलिष्का और ऋषि का जो रिश्ता है भाग्य लक्ष्मी में, वो दिखावे का है। लेकिन क्या है ना, कुछ लोगों को दिखावा करने की इतनी आदत हो जाती है कि वो भूल जाते हैं कि जिसके सामने दिखावा कर रहे हैं उनको असलियत पता है। अब देख लीजिए, लक्ष्मी को जताने के लिए कि वो और ऋषि जो है बड़े करीब हैं, इनका ढोंग है कि खत्म हो ही नहीं रहा। लेकिन ये बैठे हो सारे कि लक्ष्मी को उसे एहसास हो जाए कि हम दोनों का रिश्ता बकवास है। लक्ष्मी के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि हम दोनों पति पत्नी की तरह नहीं रहते। कोर्ट में होगी हमारी शादी गैर कानूनी, समाज के सामने तो साबित कर सकते हैं ना ऋषि। देखिए ना क्या करें। मैं बैठ ठीक करूँ, खड़े क्या हो, बैठ ठीक करो। इस सीरियल भाग्य लक्ष्मी में कहानी सुनाएंगे बेडरूम की। जो बेडरूम कभी लक्ष्मी और ऋषि का हुआ करता था, आज देखिए मलिष्का दावा करना चाहती है कि ये बेडरूम अब उसका है। हालांकि इसमें सच कुछ भी नहीं है। भले ही मलिष्का ऋषि के बेडरूम में रहती हो, लेकिन दोनों के बेड अलग अलग हैं। तो अब लक्ष्मी घर पे आ गई है तो मलिष्का की इनसिक्योरिटीज़ भी वापस आ गई हैं बढ़ चढ़कर। तो वो चाहती है कि बेड दोनों जुड़ जाए ताकि लक्ष्मी जब भी देखे तो उसे ये दिखे कि एक ही बेड शेयर करते हैं ऋषि और लक्ष्मी और ऋषि और मलिष्का। तो वही है। जैसा कि अब लक्ष्मी इस घर में आ गई है रहने के लिए, तो मलिष्का बहुत इनसिक्योर हो गई है। उसे लगता है कि अगर लक्ष्मी को हमारी शादी का सच पता चल जाएगा तब तो वो कभी इस घर से जाएगी ही नहीं। इसीलिए दिखावा करने के लिए वो कह रही है ऋषि से कि चलो अब बेड ना पास पास ले आते हैं। लेकिन ये बैठे हो सारे लक्ष्मी के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि हम दोनों पति पत्नी की तरह नहीं रहते। कोर्ट में होगी हमारी शादी गैर कानूनी, समाज के सामने तो साबित कर सकते हैं ना ऋषि। ये जो पूरी एक्टिविटी हुई है मलिष्का की साइड से, वो इसलिए हुई है ताकि लक्ष्मी देखे। तो उसका तो प्लान कामयाब ही दिख रहा होते हुए। लेट्स सी कब तक होता है। ऋषि इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है, लेकिन फिर वही है ममाज बॉय। ममा ने जो कहा वो तो मानना ही पड़ेगा, सो वो मान गया। क्या हो रहा है यहाँ? देखिए ना क्या करें। मैं बैठी करूँ, तो तुम अकेले क्यों कर रही? तुम ठीक करो, बैठ। खड़े क्या हो, बैठ ठीक करो। वो इसलिए मेहनत कर रही थी। अब वो मामी आ जाती है तो हमें लगता है कि वो सपोर्ट करेगी हमारे कॉज को और बोलेगी मलिष्का ये क्या कर रही है। बट मामी भी उसी जोन में आई है और बोल रही है कि जोड़ो बेड। ऋषि नहीं हिलता तो मेरे को बोलती है कि आयुष चलो तुम जोड़ो। तो वही दोनों भाई फिर हम करते हैं जैसा हमें बोला जाता करने के लिए। वही लक्ष्मी भी सब जानती है कि कौन दिखावा कर रहा है और कौन सच में चाहता है कि यहाँ पर वो रहे। अब लक्ष्मी पहले वाली लक्ष्मी नहीं है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। ठीक वैसे ही जैसे कि वो अभी किचन में स्ट्रॉन्ग काढ़ा बना रही है, और काढ़ा बनाने की फरमाइश किसी और ने नहीं की है बल्कि ऋषि सर ने की है। ये स्पेशल काढ़ा बनती है जो तुम्हें जिंदगी भर याद है। तुम बहुत कभी कहेगा नहीं कि लक्ष्मी से काढ़ा पीना, तो तुम अपने आप ही मना करो कि नहीं प्लीज लक्ष्मी से कुछ लो। अब हम सब जानते हैं कि ऋषि की जिंदगी में केवल लक्ष्मी है। इस बात को भले कोई माने या ना माने, लक्ष्मी भी जरूर मानती है। और अब जब लक्ष्मी लौटकर आ ही गई है अपने ससुराल में, तो वो कभी नहीं जाएगी। ऋषि, आकाश, दादी उसे जाने ही नहीं देंगे। अब आपके मन में ये सवाल भी आएगा कि कैसे रोकेंगे, तो भाई देखते जाइए ना, क्या सारी कहानी हम ही बता देंगे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।